नमस्कार दोस्तों, आज मैं लाइगर मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए। कहानी शुरू होते ही हम लड़के को देखते हैं जो कि कार के पीछे भाग रहा है। उस कार में एक लड़के को किडनैप किया गया है। अब सीन पास्ट में आता है। वहाँ पर हम भागते हुए लड़के को देखते हैं। उसका नाम लाइगर है। वो अपनी माँ बलरामनी के साथ बनारस से मुंबई आता है और चाय की टपरी शुरू कर देता है। पर वहीं पर एक लोकल गुंडा उन दोनों को टपरी बंद कराने को बोलता है, पर बलरामनी हिम्मत दिखाते हुए उसे इनकार करती है। वहीं पर अली नाम का आदमी भागते हुए आता है क्योंकि उसको कुछ गुंडे मारने लगे हैं। अब लाइगर उन गुंडों को मार देता है और अली को उनसे बचाता है। अब उन्हें परेशान करने वाला गुंडा भी लाइगर से माफी मांगता है। अली लाइगर को थैंक यू कहकर उसका नाम पूछता है और यहाँ में पता चलता है कि लाइगर को बोलने में तकलीफ होती है क्योंकि वो हकला के बात करता है। फिर बलरामनी लाइगर को लेकर एमएमए कोच क्रिस्टोफर के पास आती है और उसे लाइगर को फ्री में कोचिंग देने को बोलती है, पर क्रिस्टोफर कहता है कि मैं कोई सोशल वर्क नहीं करता हूँ और उन्हें जाने को बोल देता है। पर बलराम ने उसे याद दिलाते हुए बताती है कि कई साल पहले एमएमए के नेशनल चैंपियनशिप फाइनल में बलराम नाम का आदमी गया था जो कि उसका पति और लाइगर का बाप था, पर वो मारा गया। लेकिन सेमीफाइनल में बलराम ने जिसे हराया था वो क्रिस्टोफर था और बलराम का नेशनल चैंपियन बनना सपना अधूरा रह गया। अब लाइगर को चैंपियन बनाना है और इसीलिए वो यहाँ पर आई है। ये सुनकर क्रिस्टोफर बलरामनी की हिम्मत की सराहना करता है और लाइगर को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार होता है, पर उससे कहता है कि पहले यहाँ पर तुम्हें काम करना पड़ेगा और जब ट्रेनिंग शुरू करेगा तब फोकस करना होगा और किसी भी लड़की से दूरियां बनानी होगी। तब लाइगर उसकी सारी शर्तें मानता है और कहता है कि मैं एक फाइटर हूँ जिसने मुझे जन्म दिया और पाल पोस कर बड़ा किया, वो भी एक फाइटर है और मैं फाइटर बनकर ही मरेगा। फिर हम देखते हैं कि लाइगर माँ के साथ टपरी पे चाय बेचता है और क्लास आकर साफ सफाई का काम करता है, पर क्लास के कुछ लड़के उसकी हकलाते हुए और कचरा साफ करते हुए इंसल्ट करते हैं। लाइगर को बहुत गुस्सा आता है तो वो उन्हें मारने लगता है। तभी क्रिस्टोफर उसे रोकता है, पूछता है कि तुम्हें झगड़ा क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि लोग मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, अगर उन्होंने उंगली किया तो मैं उन लोगों को मार डालेगा। क्रिस्टोफर कहता है कि तुम्हें खुद पर कंट्रोल करना होगा, दुनिया ऐसी ही है, पहले वो तुम्हें इग्नोर करेगी, फिर तुम्हारी इंसल्ट करेगी, फिर तुमसे फाइट करेगी और उसके बाद तुम्हारी जीत होगी। अगर तुमसे ये नहीं होता है तो वापस बनारस चले जाओ, वरना खुद को कंट्रोल करके यहाँ पर काम करने लगो। फिर लाइगर उसकी बात समझ जाता है और काम करने लगता है। आगे हम देखते हैं कि क्रिस्टोफर स्टूडेंट के साथ जॉगिंग करने गया है। वही दूसरे क्लब वाले संजू के साथ लड़कों की बहस होती है। वो झगड़ा करने के लिए उतरते हैं। क्रिस्टोफर संजू को रोक लेता है, कहता है कि तुम और तुम्हारे लड़के मार्शल आर्ट के नाम पे कलंक हो, एमएमए के कुछ इथिक्स है। पर संजू गुस्से में उसे मारने लगता है। वही खड़ा लाइगर संजू का गला पकड़ लेता है और उसे रोकता है। तभी क्रिस्टोफर लाइगर को रोकते हुए वहां से लेकर जाता है। अब लाइगर एक रेस्टोरेंट में गया है। वहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं। उसका नाम तान्या है, जिसे हमने पहले सीन में देखा था। वो एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है। वो अपने दोस्तों के साथ होती है। वो लाइगर को देखकर एटीट्यूड दिखाते हुए उसके पास आ जाती है। कहती है कि तूने मुझे परेशान किया है, तू ही है ना जो मेरे हर पोस्ट पे निगेटिव कमेंट करता है। पर लाइगर उसे इनकार करता है, पर वो उसका कॉलर पकड़कर उसे धमकी देती है कि वो उसका नाम संजू को बताएगी और वो तुझे बहुत मारेगा। यहाँ हमें पता चलता है कि तान्या संजू की बहन है। फिर उसका एटीट्यूड देखकर लाइगर भी उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसे धकेल के निकल जाता है। ये देखकर तान्या का मुंह खुला का खुला रह जाता है। आगे हम देखते हैं कि क्रिस्टोफर लाइगर को बुलाकर और बाकी स्टूडेंट को उनसे लड़ने को बोलता है और लाइगर को बताता है कि वो सिर्फ लड़कों को ब्लॉक और पुश कर सकता है, किसी को मार नहीं सकता। वहीं पर तान्या लाइगर का पीछा करते हुए आती है। फिर लाइगर बाकी स्टूडेंट के साथ बेहतरीन तरीके से डिफेंस करते हुए उनसे लड़ लेता है। कोई भी उसे मार नहीं पाता। हिम्मत से सबको वो रोक लेता है। क्रिस्टोफर को यह देखकर उस पर प्राउड फील होता है। वही तान्या भी लाइगर की फाइट देखकर उसके प्यार में पड़ जाती है। क्रिस्टोफर लाइगर की माँ को कॉल करके बताता है कि लाइगर ने बड़े हिम्मत से लड़ाई की। उसे देखकर उसके बाप की याद आ गई। आज से उसकी एमएमए की ट्रेनिंग शुरू करने वाला हूँ। बलरामन ये सुनकर बड़ी खुश होती है। लाइगर के घर आने पर उसे खुश होकर ये बात बताती है और कहती है कि आज के बाद तुझे फोकस होकर ट्रेनिंग करनी है, बाकी किसी भी चीज पर ध्यान नहीं लगाना। लाइगर भी ये सुनकर खुश होता है और हम देखते हैं कि तान्या उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आती है और उससे प्यार का इजहार करने लगती है। अब लाइगर यहाँ पर फंसा होता है। लाइगर को माँ फोकस होकर ट्रेनिंग पे ध्यान देने को बोल रही है, पर तान्या है कि उसका
फोकस तोड़ रही है। एक दिन बलरामिनी मंदिर गई होती है। वहाँ पर हम देखते हैं कि तान्या साड़ी पहनकर सुशील बनकर मंदिर आई है। बलरामिनी को वो पसंद आती है। वह तान्या से बात करने की कोशिश करती है। तभी तान्या साड़ी उतारकर उससे बात करती है, कहती है कि हम यहाँ पर इंस्टाग्राम के लिए रील्स बना रहे हैं। बलरामिनी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि वो शॉर्ट ड्रेस पहनकर भगवान के मंदिर में ऐसी घटिया काम कर रही है। वो उस पर गुस्सा हो के उसे डांटने लगती है। उन दोनों के बीच झगड़ा शुरू होता है। वही लाइगर आके माँ को रोक लेता है। माँ कहती है कि लाइगर तुझे इन जैसी बेवकूफ लड़कियों से दूर रहना होगा और वहाँ से चली जाती है। लाइगर के दोस्त उसे तान्या से बात आगे बढ़ाने की बात करते हैं, क्योंकि संजू के वजह से तान्या से कोई भी बात नहीं करता, पर तू तो उसके प्यार भी करने लगा है। लाइगर कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, वही मेरे पीछे पड़ी है। तभी तान्या का कॉल आता है और हम देखते हैं कि गणपत जबरदस्ती से खुद उससे बात करके एक क्लब में मिलने बुलाता है। फिर लाइगर और गणपत क्लब आते हैं। तान्या शराब पीकर लाइगर के साथ बातें करते बैठती है। लाइगर उसे अपना नाम और उसकी हकलाने वाली बात बताने की कोशिश करता है, पर तान्या को शराब के वजह से कुछ भी समझ नहीं आता। वहीं पर तान्या का भाई संजू भी आया होता है। उसे एक आदमी बताता है कि तान्या किसी के साथ बात कर रही है, पर गणपत ये बात सुन लेता है और लाइगर को लेकर चला जाता है। संजू को तान्या अकेली ही मिल जाती है। अगले दिन तान्या इंस्टाग्राम पर कल रात वाले वीडियो पोस्ट करती है। संजू वीडियो देखकर उससे पूछता है कि कल रात तुम्हारे साथ कौन था। तब तान्या झूठ बताती है कि उसके साथ गणपत था। तब संजू गुस्सा होकर गणपत को जाके बुरी तरह से मार देता है। अब ये बात क्रिस्टोफर को पता चलती है। वो लाइगर पर गुस्सा होकर उसे मारता है, कहता है कि तेरा बाप लायन था, तू उसकी औलाद नहीं हो सकता। तब लाइगर गुस्सा होकर उसका गला पकड़ता है। वो कहता है कि यही गुस्सा तुझे तेरी ट्रेनिंग पे लगाना है। तेरी माँ तुझे चैंपियन बनना देखना चाहती है और तू है कि लड़की के चक्कर में अपना फोकस हटा रहा है। लाइगर शांत हो जाता है और घर आता है, पर बलरामिनी को क्रिस्टोफर ने ये बात बताई होती है। वो भी उस पर बहुत गुस्सा होकर उसे मारने लगती है, कहती है कि मैंने तुझे पहले ही बोला था कि ट्रेनिंग पर फोकस कर, तान्या जैसी लड़की के प्यार में मत पड़। लाइगर कहता है कि पापा भी तो तुमसे प्यार करते थे और तुमसे शादी की है। वो कहते हैं कि तेरा बाप पहले नेशनल चैंपियन बना, उसके बाद मुझसे शादी की, लेकिन तूने आज तक तेरी जिंदगी में कुछ भी उखाड़ा है क्या। तब वो उसे अंदर के कमरे में एक फोटो के पास लेकर जाती है, जो कि उसने अपने दीवान पर लटकाई थी। वो पूछती है कि तूने ये तस्वीर यहाँ पर क्यों लगाई है, ये कौन है। लाइगर कहता है कि ये मार्क एंडरसन है, एमएमए इंटरनेशनल चैंपियन। इसने मुझे इंस्पायर किया है, मैं एक दिन इससे मिलना चाहता हूँ। पर वो कहती है कि तूने इसकी फोटो लगाई है, पर मैं चाहती हूँ कि तू इससे बेहतर काम करके दिखा और इसके जैसी कोई और तेरी तस्वीर लगाए। पर वहां तक पहुंचने के लिए तुझे मेहनत करनी पड़ती है। लड़की से प्यार करेगा तो कुछ हासिल नहीं होगा। तभी तान्या का कॉल आता है। माँ कॉल स्पीकर पर डलवा देती है और तान्या लाइगर से बेवकूफी की तरफ बातें करती है। तब बलरामिनी तान्या से कहती है कि तेरी बेवकूफी के वजह से लाइगर अपने लक्ष्य से दूर हो रहा है। इसके बाप के जाने के बाद भूखे पेट रहकर पाल पोस कर इसे बड़ा किया है और चाय बेचकर मैंने मेरी जिंदगी गुजार रही हूँ और मैं मेरे बेटे को चैंपियन बनना देखना चाहती हूँ। तान्या को उसकी बातें सुनकर शौक सा लगता है। वो गुस्से से बहुत शराब पीती है और रात को फिर से लाइगर से मिलती है और उसे लेकर भाग जाती है। वही संजू उसका पीछा करता है। तान्या लाइगर को एक जगह लेकर आती है और उससे प्यार करते हुए उसे किस करती है। वही संजू आकर लाइगर को मारता है और तान्या को बताता है कि लाइगर हकलाता है, ये ठीक से तुझसे आई लव यू तक बोल नहीं पाएगा। तान्या लाइगर को आई लव यू बोलने को बोलती है, पर लाइगर हकलाते हुए बोलने लगता है। तान्या नाराज होकर संजू के साथ चली जाती है। लाइगर खुद से निराश होकर बैठता है। तब माँ उसे समझाती है कि आज तुझे सब लोग हकला कहकर बुलाते हैं, पर वही लोग तेरे चैंपियन बनने पर तुझसे रिस्पेक्ट करने लगेंगे। तेरी कामयाबी लोगों का रवैया बदल सकती है। फिर लाइगर बहुत सोचता है और तान्या से मिलकर पूछता है कि मुझसे प्यार क्यों नहीं करती हो, तूने तो मुझे पसंद किया, मेरा पीछा किया, तू खुद मेरे प्यार में पड़ गई और क्लब में मैंने तुझे बताया था कि मैं हकलाता हूँ। पर तान्या उसे कहती है कि क्लब की बात मुझे याद नहीं, और रही तेरे प्यार करने की, तू मेरे लेवल का नहीं है। अगर मैंने तुझसे शादी की तो मेरे बच्चे भी तेरी तरह हकलाते हुए बात करेंगे और मैं ये जिंदगी भर नहीं सहन कर पाऊंगी। मैं एक स्टार हूँ, मुझे हॉलीवुड जाके एक्टिंग करनी है। और वहां से चली जाती है। आखिर लाइगर समझ जाता है कि उसने तान्या से प्यार करके बहुत बड़ी गलती की। फिर उसे भुलाकर वह बहुत प्रैक्टिस करता है और एमएमए के लिए जाता है और कई अपोनेंट को हराकर फाइनल में जाता है। पर हम देखते हैं कि फाइनल में उसका मुकाबला संजू से ही होता है। लाइगर तान्या का गुस्सा निकालकर संजू को बुरी तरह से मारता है और लाइगर एमएमए चैंपियन बन जाता है। आखिर बलरामिनी अपने बेटे को चैंपियन बनकर
बहुत खुशी से रो पड़ती है। अब हम देखते हैं कि लाइगर यहीं पे नहीं रुकता, वो इंटरनेशनल चैंपियन बनना चाहता है। फिर क्रिस्टोफर स्पोर्ट अथॉरिटी से मिलता है और लाइगर को सपोर्ट करने को बोलता है। वो कहता है कि लाइगर इंडिया को यूएसए जाकर रिप्रेजेंट करेगा, पर अथॉरिटीज उसे सपोर्ट नहीं करती। अब सब लोग परेशान होते हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए 20 लाख रुपए चाहिए थे। वहीं पर अली भाई आता है, लाइगर ने उसकी जान बचाई थी। वो सबको बताता है कि उसका भाई यूएसए में रहता है, वह बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसके कहने पर सारी अरेंजमेंट करवा देता है। और फिर लाइगर यूएसए पहुंच जाता है। वहां पर अली का भाई लाइगर को पूरा सपोर्ट करता है। अब इंटरनेशनल एमएमए के मैचेस शुरू हो जाते हैं। लाइगर एक एक करके सारे देशों के प्लेयरों को हरा देता है और अमेरिका में इंडिया का झंडा लहराता है और फाइनल तक पहुंच जाता है। इस खुशी में अली का भाई पार्टी रखता है और पार्टी में कई सारे लोगों को इनवाइट करता है। उसी पार्टी में तान्या को भी बुलाया गया है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अली का भाई असल में तान्या का फादर है। वो तो चाहता था कि संजू नेशनल जीतकर अमेरिका आए, पर सब उल्टा ही हो गया। लाइगर जीत गया और यहाँ पर आया। अब लाइगर तान्या को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि तान्या से वह दूर भाग रहा था, पर वही उसके सामने आ गई। अब तान्या का फादर लाइगर को उसे घर छोड़ने को बोलता है। फिर तान्या और लाइगर गाड़ी से जा रहे हैं। वहीं पर कुछ लोग आकर तान्या को किडनैप करके ले जाते हैं। लाइगर उनके पीछे भागता है और यही हमने पहले सीन में देखा था। अब तान्या का फादर लाइगर को बताता है कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड के कुछ लोगों से लोन लिया था, वो चेक में था, पर अब वो लोग कैश मांग रहे हैं, पर वो इतना कैश नहीं दे पा रहे और उन लोगों ने धमकी दी है कि अगर कैश नहीं दिया तो वह तान्या को मार देंगे। फिर लाइगर एक खाली बैग लेकर किडनैपर के एड्रेस पर पहुंचता है, पर उसे वहां कुछ लड़कियां मिलती है। वो पहले बैग चेक करती है, पर बैग खाली होता है तो वह लाइगर को बुरी तरह से मार देती है और उसे लटका के निकल जाती है। अब लाइगर को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। बलराम ने अपने बेटे को देखने यहाँ चली आती है। तान्या का बाप लाइगर को बताता है कि उसी के वजह से ये सब हो गया है। अगर तान्या अमेरिका नहीं आती तो किडनैपर उसे किडनैप नहीं करते और तान्या यहाँ सिर्फ तुम्हारा मैच देखने आई है क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। वो जानबूझकर तुमसे दूर हो गई थी। तुम्हारी माँ का दर्द उसको समझ आया था और वो खुद तुम्हें नेशनल चैंपियन बने देखना चाहती थी, इसलिए संजू भी जबरदस्ती से तुमसे लड़ रहा था। अब लाइगर को समझ आता है कि तान्या ने वो सब नाटक किया था। फिर लाइगर तान्या को बचाने के लिए अकेले किडनैपर के पास चला आता है और हम देखते हैं कि जो किडनैपर है वही वर्ल्ड एमएमए चैंपियन मार्क एंडरसन है, जो कि उसका हीरो है। मार्क को देखकर लाइगर बहुत खुश होता है। मार्क कहता है कि पैसे दो और लड़की को लेके चले जाओ, पर लाइगर के पास पैसे नहीं होते तो वो उससे कहता है कि मैं तुमसे लड़के तान्या को लेके जाऊंगा। ये सुनकर मार्क भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता है और उन दोनों की वही फाइट शुरू होती है। दूसरी तरफ फाइनल के लिए सब लोग स्टेडियम में होते हैं, पर लाइगर वहां तक नहीं पहुंच पाता। सारे लोगों को मार्क और लाइगर की लाइव स्ट्रीमिंग पर फाइट दिखती है। मार्क लाइगर को बुरी तरह से मारता है, पर लाइगर को अपनी माँ की जोश भरी बातें याद आती है तो वो उठ के मार्क को पलटवार करके मारता है और आखिर में मार्क हार मान लेता है और लाइगर के साथ सेल्फी खींचता है और ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। तो लाइगर मूवी की कहानी बहुत ही कमजोर है, जिस वजह से यह फिल्म ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आई, पर विजय देवरकोंडा ने अपना किरदार बखूबी निभाया है। उसे के साथ रोनित रॉय और रम्या कृष्णन ने भी अच्छा काम किया है, पर मेन लीड में रही अनन्या पांडे इस किरदार को निभाने में कमजोर रह गई। आखिर अनन्या ने फिर से साबित किया है कि एक्टिंग नाम से नहीं होती, अपने काम से होती है। और हम चंकी पांडे को भी देखते हैं जो कि कैमियो किया है, पर उनका भी काम यहाँ कुछ खास नहीं था। फिल्म में एक और बात बड़ी अजीब लगी, माइक टायसन को किडनैपर दिखाया है। विजय उससे लड़ता है और जीत भी जाता है। उनका कैमियो कहानी को कमजोर होने से बचा नहीं पाया। कहानी बस सिंपल मैसेज देती है कि हर कोई एकाग्रता से अपने लक्ष्य को पा सकता है, सिर्फ अपनी मेहनत से। और एक माँ को अपने बच्चे की जीत से बढ़कर कुछ नहीं होता, वो किसी भी हाल में उसका साथ देती है। अगर आपने फिल्म इससे पहले नहीं देखी है तो अच्छी बात है, अगर फिर भी आपको मन है ये फिल्म देखना तो आपकी मर्जी, पर मैं आपको सजेशन करूंगा कि सिर्फ एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, उतना ही काफी है। हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल मूवीज एक्सप्लेन मोस्टली को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ वाली बेल प्रेस करें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।